विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आज हम आपसे धनतेरस के त्यौहार के विषय में बात करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। कुछ समय पहले तक रोटी, कपड़ा और मकान को ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें दो और चीज़ों को शामिल किया गया है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी कि अब जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। और प्राचीन काल से ही भारत में स्वास्थ्य को लेकर के जागृति रही है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन घर में माया। तो इसीलिए स्वास्थ्य के इसी महत्व को देखते हुए धनतेरस का त्यौहार भी संभवतः इसी से ही जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के त्यौहार का क्या महत्व है और कैसे इस त्यौहार को मनाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में समुद्र मंथन की कथा वर्णित है, जो आप लोगों ने लगभग सभी ने सुनी होगी। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे और ऐसी कहा जाता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अमृत की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है, वो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के समुद्र से बाहर आए थे और इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इसे धनतेरस भी कहा जाता है, क्योंकि तेरस तिथि होने के कारण और धन शब्द धन्वंतरी जी के नाम से लिया गया है, तो इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। आयुर्वेद की जितनी भी शिक्षा है, जो भी चिकित्सा पद्धति है, ऐसी मान्यता है कि उसकी शुरुआत भगवान धन्वंतरी से ही हुई थी। तो इसीलिए इस दिन को स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ा जाता है। धनतेरस के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोना, चांदी या किसी और धातु की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस दिन बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर बाहर आए थे और कलश यानी कि एक पात्र है, तो इसलिए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। खास तौर से ऐसा बर्तन जिसमें जल भरा जाए, तो उसे खरीदना और ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी जी के साथ साथ यम की पूजा का भी विधान है। 13 दीप जलाए जाते हैं। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम से भी एक दीप जलाया जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, कुबेर जी की कृपा मिलती है और अकाल मृत्यु से जो छुटकारा मिल जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक और कथा भी है। ऐसा कहते हैं कि सतयुग में असुरों के एक राजा हुए थे, बलि, जो बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने देवताओं से उनका काफ़ी कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि इंद्र को भी इंद्रपुरी से बाहर कर दिया था। तब भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास मांगने के लिए पहुँच गए। राजा बलि से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। अब उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना किया कि आप ऐसा संकल्प ना करें, क्योंकि वो पहचान गए थे कि वामन के रूप में भगवान विष्णु ही आए हैं। लेकिन राजा बलि अपनी दान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संकल्प करने का निश्चय कर लिया, लेकिन जब वो संकल्प करने के लिए हाथ में जल लेने लगे, तो जिस पात्र में जल था उसके आगे की नली के अंदर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए, ताकि जल ही बाहर नहीं आएगा और संकल्प नहीं हो पाएगा। तब कहते हैं कि भगवान वामन ने एक तिनका उस नाल के अंदर डाला और वो जाकर के शुक्राचार्य की आंख में लगा, जिससे उनकी एक आंख फूट गई और तभी से शुक्राचार्य जी एक आंख वाले हो गए। और तब राजा बलि ने संकल्प लिया। अपने पहले पग में भगवान ने सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ धरे, तो उसके लिए राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। तो तीसरे पग को भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि की इस दानवीरता से प्रसन्न होकर के उन्हें पाताल का राजा बना करके भगवान ने वहाँ भेज दिया। तो इस तरह से इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी और इस दिन को
धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जब राजा बलि पाताल में चले गए तो देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य, वैभव, धन संपदा पहले से भी ज्यादा प्राप्त हो गई। तो इसलिए इस दिन जो भी माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की और यमराज की तथा धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। अर्थात जितना भी आप कोई आभूषण खरीदेंगे, कोई धातु खरीदेंगे, कोई बर्तन खरीदेंगे, घर का कोई सामान खरीदेंगे, तो वर्ष भर के अंदर उसमें 13 गुना की वृद्धि हो जाएगी। अब धनतेरस के दिन आप पूजा कैसे करें? इस दिन संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में आप माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की स्थापना करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के समय कुबेर जी के मंत्र ओम ह्रीम कुबेराय नमः का एक माला का जाप करें। साथ ही अगर संभव हो सके तो धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ करें। कुबेर जी को सफेद मिठाई, धन्वंतरी जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बाजार से लेनी चाहिए और इन्हीं मूर्तियों का पूजन दीपावली के दिन करना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी को मिठाई, फल, फूल चढ़ाएं और उनकी आरती अवश्य करें। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य इतनी ना हो तो आप चांदी का एक सिक्का या कोई छोटा सा आभूषण भी खरीद सकते हैं। अपनी सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले थे और इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है और बर्तन की दुकानों पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। खासतौर से चांदी और पीतल के बर्तन खरीदना ज्यादा शुभ होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। जैसे झाड़ू से घर का कूड़ा, करकट, गंदगी बाहर निकलती है, उसी तरह से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की क्या मान्यता है, कैसे पूजा करनी चाहिए और किन किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।